Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class. Today we are going to start the next chapter of 10th class physics. Chapter number 16 and chapter name is Basic Electronics. हम लोगों ने 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 टू ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर अभी तक स्टडी किए हैं, बेसिकली हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में हमने इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स, स्टैटिक चार्जेस डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 14 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को करंट ड्यू टू द मूविंग चार्जेस को डिस्कस किया। ऑल्सो इन चैप्टर्स में हम लोगों ने इनके डिफरेंट लॉज प्रिंसिपल को डिस्कस किया, डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, ऑल्सो डिवाइसेस को डिस्कस किया, डे लाइफ एप्लीकेशंस को डिस्कस किया कि किस तरह से सारे डिवाइसेस या फिर घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है वो किस प्रिंसिपल पर बेस होता है। रिसेंटली चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया कि करंट और मैग्नेटिज़म का आपस में क्या रिलेशन है। उसमें हम लोगों ने फिर उनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ी, डिफरेंट डिवाइसेस भी पढ़ी। अब जो चैप्टर नंबर 16 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये प्योरली रिलेट विद द इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही लिया गया है। इस चैप्टर को बेसिक इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें हम जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में जब आप लोग जाओगे तो आप फर्दर इनकी ब्रांचेस डिस्कस करोगे और डिटेल में ये पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पे आप जो है वो इसको स्टडी कर सकोगे। इस चैप्टर में हम लोग जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक टर्म्स को देखेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होते क्या है। यानी कि हमारा जो टारगेट होगा इस चैप्टर में वो ये होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रिलेट करती है विद द इलेक्ट्रॉन्स, तो हम सोर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी स्टडी करेंगे, फिर उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर में है वो है लॉजिक गेट्स, जिनको लॉजिक गेट उनकी एप्लीकेशंस को हम जो है वो स्टडी करेंगे। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या, यानी कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। इसमें जो मेन है वो जो टर्म है वो है इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चैप्टर भी रिलेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी से ही, लेकिन इसमें हम प्योरली जो है वो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को जो पढ़ेंगे वो करंट जो है वो प्योरली ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स को की मोशन को कंट्रोल करते हुए जितनी अमाउंट ऑफ करंट हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम करंट को मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हुए करंट को प्रोड्यूस कराएंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट सोर्स ऑफ करंट क्या होगा कि हमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, सोर्स ऑफ करंट जो है वो हमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलेंगे। वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दिस इज़ द करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डिफरेंट मेटल्स। केमिस्ट्री में ये टर्म्स आप बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके होंगे कि जो मेटल्स होती हैं उनमें करंट जो है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है फ़्लो करता है, तो वही करंट जो है वो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो भी बेस करती है इसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे। जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और सो टेलीकम्युनिकेशन सोर्सेज जितने भी हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी इसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस करती है, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हम आगे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो प्रोसेस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है वो किस तरह से जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से इसकी मोशन को हम कंट्रोल करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टॉपिक नेम इज़ हार्मोनिक एमिशन, विच इज़ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि हमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1850s में, जब साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया
ejection of different particles from the different metals called the electrodes. केमिस्ट्री में आप लोग जो है वो 9th क्लास केमिस्ट्री में डिटेल में ये प्रोसेस स्टडी करके आए होंगे कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके रिज़ल्ट में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर हुए। प्रोसेस क्या था, एक्सपेरिमेंट्स क्या था कि वैक्यूम ट्यूब ली जाती थी, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते थे। जो इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसे एनोड कहते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। जब यहाँ बैटरी से वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेजेस की बैटरी यहाँ पे अप्लाई की जाती है तो जैसे ही मेटल सरफेसेस जो हैं वो हीटअप होती हैं तो वहाँ से रेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो रेस जो हैं वो कैथोड से इमिट होती हैं उसे हम कैथोड रेस कहते हैं। तो 1897 में जे थॉमसन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इन रेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि जो कैथोड से इमिट होने वाली रेज़ हैं वो कैरी करती हैं नेगेटिव चार्जेस को। तो ये बेसिकली ये रेज़ जो हैं वो हाई स्पीड नेगेटिव चार्जेस जो हैं इनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स कब डिस्कवर हुए? 1897 में किसने किए? जे थॉमसन ने। इसी को बेस बनाते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस जो कि थर्मियोनिक एमिशन है उसको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि टॉपिक का नाम है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक यानी कि थर्मल यानी कि हीट, एमिशन का मतलब क्या है? इजेक्ट आउट, रिलीज़ होना, यानी कि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो इजेक्ट आउट होना फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। अब ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? वो प्रोसेस जो है वो थर्मियोनिक एमिशन है। तो थर्मियोनिक एमिशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेस कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन। तो बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? वो मेटल्स हुई और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स ड्यू टू हीट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। क्लियर? तो अब थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है कि हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है वो एनोड है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है वो है कैथोड। यहाँ पे हमने कोई बैटरी अप्लाई की, फॉर एग्जांपल जो है वो हमने 2 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी अप्लाई की। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना जो है वो जो स्टार्ट हो जाएंगे, करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा सर्किट में। ड्यू टू द फ्लो ऑफ द करंट, जब ये जो कैथोड हमने यहाँ पे मेटल लगाई हुई है ये हीट अप होना शुरू हो जाएगी, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके इसमें से जो है वो रेज़ निकलना शुरू हो जाएंगे। रेज़ एक्चुअली में क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होना शुरू हो जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज़ करेंगे इन डिफरेंट डिवाइसेस, जो कि करंट है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिंग दिस पोटेंशियल। यानी कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे, अगर हमने कम चाहिए तो हम कम कर देंगे। तो डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हुए हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रोसेस जो है वो है थर्मियोनिक एमिशन। अब यह है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं मेटल्स में। एट रूम टेम्परेचर ये इजेक्ट आउट नहीं होते ड्यू टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट अप करते हैं बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करके ये एक्साइट हो जाते हैं और मूव करते हैं आउटरमोस्ट शेल में। जैसे जैसे इनकी एनर्जी ज़्यादा होती जाती है ये एनर्जी को बेयर नहीं कर पाते और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो जाते हैं? इजेक्ट आउट हो जाते हैं।
तो मेटल सरफेस से इस तरह से इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना कॉल्ड द थर्मोनिक एमिशन। डिफरेंट मेटल्स के लिए इनके वोल्टेजेस की, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टंगस्टन एक मेटल है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस हैं वो हैं 6 वोल्ट, एंड उसके रिस्पेक्टिव करंट जो है जितना रिक्वायर्ड होता है वो होता है 0.3 एम्पियर। यानी कि अगर 6 वोल्ट की बैटरी लगाएं और उसमें से सर्किट में से 0.3 एम्पियर का करंट जब फ्लो करेगा, तब जो है वो टंगस्टन मेटल जो कि एक्ट कर रहा है एज अ कैथोड, उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाएंगे। तो थर्मोनिक एमिशन फॉर डिफरेंट मेटल्स, उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर की डिफरेंट होती है। क्लियर? तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक्स को कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर हमने जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्मोनिक एमिशन है, वो हमने प्रोसेस देखा कि थर्मोनिक एमिशन बेसिकली होता है क्या है, वो प्रोसेस कैसे होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऑन विच फैक्टर डज द थर्मोनिक एमिशन डिपेंड्स, कि थर्मोनिक एमिशन का जो प्रोसेस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने टॉपिक पढ़ा है, अब वेरी क्लियरली ये है कि एक तो टेम्परेचर ऑफ द मेटल सरफेस फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स इमिट। पहला कौन सा होगा? टेम्परेचर ऑफ मेटल सरफेस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी जो है वो उनको मिलती जाएगी, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ होते जाएंगे। यानी कि हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ थर्मोनिक एमिशन। सेकेंड फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया ऑफ द मेटल, सरफेस एरिया ऑफ द मेटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एमिशन भी ज़्यादा होगी, तो थर्मोनिक एमिशन का रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक थर्ड फैक्टर भी है, वो है नेचर ऑफ द मेटल, कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं वो मेटल की नेचर, कि किसी नेचर ऑफ मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स के अंदर नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट मेटल्स जो है वो उनके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की एमिशन स्टार्ट करते हैं होती है, किसी में से जो है वो थोड़े से टेम्परेचर पे ही, थोड़ा सा ही उनके रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो, उसमें से निकलना शुरू हो गए। तो थर्मोनिक एमिशन का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ द मेटल्स फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा, इंट्रोडक्शन, ऑल्सो हमने एक प्रोसेस को, हमारा टॉपिक जो था वो थर्मोनिक एमिशन था। होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल स्टडी करेंगे।